नमः शिवाय। आज हम बात करते हैं अष्टावक्र गीता की। अष्टावक्र जो थे उन्होंने राजा जनक को कृष्ण की तरह अनेक विद्या नहीं बताकर आत्मज्ञान की एक ही विधि बताई जो देश काल की सीमा के परे और पूर्णतया वैज्ञानिक है और एक सीधी सिंपल सच्ची बात कही है। ये अध्यात्म की ऐसी चीज है कि जिसके बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। अष्टावक्र जी बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम अध्यात्मक जगत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कहावत है ना कि होनवार वीरवान के होत चीकने पात और सपूत के पांव तो पालने में पहचाने जाते हैं। ये कहावतें अष्टावक्र जी पर एकदम चरितार्थ होती है और उनके जीवन से ये सिद्ध होता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। कहते हैं कि जब वे माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता श्री वेद का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने गर्भ में से ही पिता को टोक दिया कि शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, ज्ञान तो खुद के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिताजी का अहंकार जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर गर्भ से शिशु को शाप दे दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा व कुरूप हुआ। और ऐसा हुआ भी, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्हीं के संबंध में एक दूसरी कथा है कि जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तो राजा जनक ने तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ के लिए एक सभा का आयोजन किया और विजय श्री प्राप्त करने वाले को सोने से मड़े सींगे वालों गायें दी जानी थी। वहां के आयोजन में बड़े बड़े विद्वान आए। अष्टावक्र जी के पिताश्री भी गए। वे सबसे तो जीत गए, एक पंडित से वे हार रहे थे और अष्टावक्र जी वहां चले गए। और जब वो अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति को देखकर सभी सभा हंस पड़ी। कुछ देर तो उन्होंने सबको देखा और फिर वो भी जोर से हंसे। तो राजा जनक ने पूछा, ये विद्वानों के हंसने का कारण समझ में आता है, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसा कि मैं कहां से इन चमारों की सभा में आ गया। सब जगह सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने जिनको विद्वान समझकर बुलाया था उन्हें ये 12 साल का, मात्र 12 साल का बच्चा कह दे चरमकार, ये उनका भी अपमान था। सभासद अपना रोष प्रकट करे गुस्से होने लगे तो राजा जनक ने स्थिति को संभाला और स्थिति को संभालते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया। अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, चमार चमड़ी का पारखी होता है, वो ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी और मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी है लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, ये चरमकार ही हो सकते हैं। शरीर का टेढ़ा और चमड़ी की जो ये चीजें हैं, ये धर्म आत्मा के नहीं होते हैं। हे राजन, ज्ञानवान तो आत्मदृष्टि से संपन्न होता है, वो सिर्फ आत्मा को ही देखता है और अज्ञानी चरम दृष्टि को। तो चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। अष्टावक्र जी के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में बुलाया। अष्टावक्र जी को सिंहासन पर बैठाया और खुद उन 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र जी के चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं को पूछा और उनकी इन्हीं शंका और समाधान का अष्टावक्र ने जो समाधान किया, उन्हीं सब का संकलन ही अष्टावक्र गीता है। तो जो भारत ने अध्यात्म के जो सर्वोच्च शिखर को छुआ है ना, उसमें ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी ने बहुत ही ऊंचा लेके गए। मुमुक्षु राजा जनक ने अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न पूछे थे जो वास्तव में संपूर्ण अध्यात्म का सार है। ये प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर में जो अमृत है उसी का मूर्त रूप है अष्टावक्र गीता। क्योंकि कहते हैं कि अध्यात्म में जो थोड़ी
किसी भी रुचि रखता है वो व्यक्ति तो अगर अपने दिमाग में पहले की सुने, विचारों को हटा के सुने, तो वो साधारणतः इससे लाभ उठा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती है, और ये संस्कार जब तिरु हो जाते हैं, जब वो व्यक्ति खुद ही सत साहित्य की प्राप्ति और सदगुरु की कृपा पाने का अधिकारी हो जाता है।